पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें इन्फॉर्म आपको क्लियर किया था। मैंने एक ब्लॉग बनाया कि हम बनारस गए, बनारस के बाद हमने एक ब्लॉग वीडियो बनाई। भाई हमारे चैनल का स्लोगन ही है ब्लॉग विद नॉलेज, तो हमने एक और वीडियो बनाई जिसमें हमने बताया कि बेचू का अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लेना कैसे है, और उसके साथ साथ जो ऑनलाइन पर्ची आपको मिलती है, जो पीडीएफ मिलता है, उसको प्रिंट करा करके आपको कहाँ जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन काउंटर जाना पड़ेगा कि कहाँ जाना पड़ेगा, ये भी चीजें क्लियर की। अब इसके बाद एक और सवाल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट क्यों जरूरी है, ये भी मैंने बताया था। और कमरा नंबर भी कुछ बताया था कि भाई कौन कौन सा डॉक्टर, कौन सा डिपार्टमेंट किस कमरा नंबर में बैठता है। वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो देख सकते हैं जाकर के। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट अब एक और, उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक सवाल हमसे पूछा गया कि एक बात बताइए कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट बीएचयू में है और कौन सा डिपार्टमेंट ट्रामा सेंटर, क्योंकि भाई ट्रामा सेंटर भी बन गया है तो सारे डिपार्टमेंट अब बीएचयू में नहीं है। अब काफी डिपार्टमेंट जो है ट्रामा सेंटर शिफ्ट हो गए हैं, तो कहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। मान लो न्यूरोलॉजी है तो न्यूरोलॉजी कहाँ पर है, बीएचयू में जाना पड़ेगा या ट्रामा सेंटर जाना पड़ेगा। ऐसे जो मतलब कि ट्रामा सेंटर जाएं या बीएचयू जाएं, ये जो सवाल है ना, ये इसका जवाब मैं देने आया हूँ। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि आपको जाना कहाँ पड़ेगा, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, ट्रामा सेंटर में जाना पड़ेगा या फिर बीएचयू में ही हो जाएगा आपका काम। अब दोस्तों डिपार्टमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब यहाँ पर बहुत पुराना बीएचयू है भाई, यहाँ पर डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा है, उस ट्रामा सेंटर से भी ज़्यादा यहाँ डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर यहाँ के बारे में, यहाँ के डिपार्टमेंट के बारे में सारी चीज़ें बताने से पहले अच्छा रहेगा कि मैं ट्रामा सेंटर का बता दूँ। वैसे अगर काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि बीएचयू में ऑफलाइन अगर हमको अपॉइंटमेंट लेना होगा तो कहाँ पर लेना होगा, रजिस्ट्रेशन काउंटर कहाँ होता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सर सुंदरलाल अस्पताल यानी कि जिसको बीएचयू के नाम से जाना था वहीं चल रहे हैं। आप जब एंटर करेंगे तो एंटर आपको करना है इमरजेंसी वाले साइड से। जब आप वहाँ जाएंगे तो सुंदरपुर वाला जो रोड है, सुंदरपुर वाले रोड पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी मेडिकल शॉप है, उसके ठीक अपोजिट में इमरजेंसी वार्ड है। इमरजेंसी वार्ड के लिए गेट बना हुआ है छोटा सा, एक इन है एक आउट है छोटा सा। उस इन आउट गेट पे आपको इन हो जाना है, अंदर चले जाना है। वहाँ पे आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको पहली गली, आपको लेफ़्ट और राइट दो रास्ते दिखेंगे, एक सीधा रहेगा और एक लेफ़्ट साइड। तो आपको लेफ़्ट साइड नहीं मुड़ना है, सीधा चले जाना है। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो अगर लेफ़्ट साइड अगर आप मुड़ते हैं तो वो इमरजेंसी वार्ड होता है, और अगर इमरजेंसी वार्ड से थोड़ा सा और आगे आप बढ़ जाते हैं तो आप लेफ़्ट साइड मुड़ जाएंगे। तो आपको जहाँ पर्ची कटती है उस तरफ आप मुड़ जाइएगा, लेफ़्ट फिर मुड़ जाइएगा आगे चल करके। आगे जा करके जब आप लेफ़्ट मुड़ेंगे, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको पूरा मोटा मोटा हिसाब बताऊं तो इमरजेंसी वार्ड के ठीक पीछे ही आपका पर्ची ऑफलाइन कटता है। तो आप यहाँ पर आ जाइएगा भाई, लेकिन ऑफलाइन में बड़ी दिक्कत होती है, कटाने में बहुत भीड़ होती है, बहुत लाइन लगी होती है। ये कमरा नंबर 101 है, आप देख सकते हैं मेरे सामने, यहाँ पर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पर है। इसी 101 नंबर में जो है पर्ची कटती है, आप देख सकते हैं। मैंने कहा था कि बीएचयू में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल बताएं। उससे अच्छा कि मैं आपको बता दूं कि ट्रामा सेंटर में अभी कौन कौन से डिपार्टमेंट मौजूद हैं, ताकि अगर आपका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कर लेते हैं तो आपका ये फिक्स रहे कि आपको ट्रामा सेंटर जाना है कि बीएचयू जाना है। तो उसके लिए आपको, चलिए मैं पहले ट्रामा सेंटर, देखिए आप देख रहे हैं मैं ट्रामा सेंटर के ही कैंपस में चल रहा हूँ, बीच में एक मंदिर है। तो अभी मैं ट्रामा सेंटर के ही कैंपस में चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सा डिपार्टमेंट अवेलेबल है, ताकि ऑनलाइन आप पर्ची कटा दें तो आपको ये पता रहे कि नहीं मेरे को ट्रामा सेंटर जाना है या फिर बीएचयू जाना है। हालांकि दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है इन दोनों में, बहुत ही पास है। देखिए सामने इमरजेंसी वार्ड है, तो दूरी बहुत नहीं है, बहुत पास हैं दोनों। लेकिन भाई एक होता है कि नहीं भाई, एक कंफर्म रहे कि नहीं भाई यहीं पर हमें जाना है। तो देखिए कुछ मैप भी बने हुए हैं यहाँ पर, डिपार्टमेंट के नाम और मैप के साथ जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो भी मैं आपको अभी चलिए दिखाई देता हूँ। वैसे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर जैसे साइकेट्रिक डिपार्टमेंट, न्यूरो डिपार्टमेंट और ऑर्थोपेडिक और डेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रामा सेंटर में है वो सब, ये सारे डिपार्टमेंट। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं डेंटल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग बिल्डिंग इन लोगों ने कर रखा है। चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, आप देखिए अब ट्रामा सेंटर का जो लोकेशन है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है। आप देख सकते हो, आपको यहाँ गेट पर ही, मेन गेट पर ही मैप मिल जाएगा। बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, उसी हिसाब से आप चलो जैसे मैप दिया हुआ है। तो आइए फटाफट जान लेते हैं ट्रामा सेंटर में कौन कौन से डिपार्टमेंट है। दंत चिकित्सा, न्यूरोलॉजी, मानसिक, साइकेट्रिक
ऑर्थोपेडिक यानी कि हड्डी रोग विभाग एवं अन्य भी कुछ हो सकते हैं दोस्तों, जो मेरे ज्ञान में नहीं है। लेकिन फ़िलहाल ये जो डिपार्टमेंट है ये आपको ट्रॉमा सेंटर में ही मिलेंगे। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट है उसके लिए आपको BHU जाना पड़ेगा, आप BHU में जाइए। इसके अलावा अगर ये डिपार्टमेंट है तो इसके लिए आपको ट्रॉमा सेंटर आना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं BHU के। कभी वेबसाइट ही काम नहीं करती है, अधिकतर टाइम होता है कि वेबसाइट काम नहीं करती है, या फिर काम करती है तो आप सारी डिटेल भर लेते हैं, भरने के बाद जो है पेमेंट नहीं होता, पेमेंट पे आपको रोक दिया जाता है, रुक जाता है, वहाँ से आगे बढ़ेगा ही नहीं। और या तो पेमेंट हो जाता है और पैसा भी आपका कट जाएगा और आपका अपॉइंटमेंट बुक नहीं होता है। ऐसी बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, इवन मेरे साथ भी कई बार होता है। तो भाई उसका सॉल्यूशन ये है कि आप, वैसे ये मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में BHU का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करने के लिए एक फॉर्म दिया है, एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, एक फॉर्म खुलेगा, उसमें सारी डिटेल भर दीजिए, जिसमें कि नाम, उम्र और एड्रेस और मोबाइल नंबर बहुत मैंडेटरी है। इन सारी चीज़ों को तो खैर आपको हर हाल में भरना है, और नंबर आपका व्हाट्सएप हो और कॉल हो तो बहुत अच्छा है, दोनों डाल दीजिए। डालने के बाद जब आप सारा ये चीज़ अपलोड कर दोगे, फॉर्म, आधार नंबर नहीं डालना है, कोई बात नहीं, मत डालिएगा। जब आप ये सब चीज़ें पब्लिश कर देंगे, अपलोड कर देंगे, तो हम कुछ ही देर में आपको संपर्क करेंगे आपसे, और सारी चीज़ें कन्फर्म करके, और आप जिस डिपार्टमेंट में जिस डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं उसका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करके फटाक से दे देंगे। कुछ सर्विस चार्ज बस देना होगा और मिनटों मिनट में आपका हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चेकआउट कर लीजिए उसे।